अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज फिर एक बार हाजिर हुए हैं संध्या मिश्रा एंड 402 अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जो रिट है उसमें जो बात है उसको आगे बताने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए उसको वहीं पे रोक दिया था। अब आगे आप सुनिए। 28/11/2016 The state government was passed to take decision and issues government order dated 28/11/2016 being number 28/17/52/3/2016 2014 to provide ₹3,000 per month additional to the teachers having the degree of postgraduate B.Ed and 2,000 to the teachers having the degree of graduate from the session 2014-15। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 28/11/2016 को एक शासना आदेश जारी किया जिसकी संख्या 2817 था, जिसमें स्नातक शिक्षकों को 2,000 और प्रास्नातक B.Ed शिक्षकों को 3,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार की तरफ से देने का आदेश दिया गया। By effect of the government order dated 28/11/2016 issued by the state government, the teachers having the degree of postgraduate B.Ed was provided honorarium 12,000 plus 3,000 equal to 15,000 per month, and the teachers having the degree of graduate was provided honorarium rupees 6,000 plus 2,000 equal to 8,000 per month। यानी शासना आदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 28/11/2016 को किया था उसके प्रभावी होने के बाद में जो परास्नातक शिक्षक थे उनको 12,000 प्लस 3,000 यानी 15,000 रुपये प्रति महीने, और जो स्नातक शिक्षक थे उनको 6,000 प्लस 2,000 यानी 8,000 रुपये प्रति महीने मिलने लगा। ये चीज़ें अभी वो रेफरेंस है जो हमने कोर्ट में उनको कोर्ट के सामने बताया है, एक जनरल जानकारी पेश की जाती है। तो आगे है, एज पर द स्कीम द इंटायर अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम हैज़ टू बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एडिशनल अमाउंट आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28/11/2016 हैज़ पास टू बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दे रही थी स्कीम के अंतर्गत वो स्टेट गवर्नमेंट को देना था, और जो एडिशनल अमाउंट के लिए 28/11/2016 को आदेश पारित किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट जो है एडिशनल ऑनरेरियम अपनी तरफ से देने लगी। द petitioner being qualified are regularly serving as teacher in different madrasas and imparting education as per the norms and guidelines of the central government as well as state government। यानी जो हम लोग वादी हैं वो क्वालिफाइड हैं और नियमित रूप से मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं उन स्टैंडर्ड यानी जो नॉर्म स्थापित किए गए थे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। यानी राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस लगाई थी उनको फॉलो करते हुए जो टीचर क्वालिफाइड थे वो मदरसों में रेगुलर हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। द petitioner आर स्टिल वर्किंग कंटिन्यूसली एवर सिंस देयर रेस्पेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट inducting as teachers under the said scheme, and they got their full honorarium till the session 2016-17। The full honorarium to the petitioner have also been paid for the session 2021-2021, but the basis honorarium of rupees 12,000 and 6,000 respectively as per the qualification of the teachers for the session 2017-2018 to 2023-22-23 have not been paid to the petitioners। मतलब ये कि 2016 तक मदरसा टीचर्स को मानदेय पूरा मिलता रहा, हालांकि कुछ लाट को नहीं मिला था,
लेकिन और 2021-22 में भी ऑनरेरियम टीचरों को मिला, लेकिन बाकी जितने भी सेशन थे उनमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग था 12,000 और 16,000 वो नहीं दिया गया, क्योंकि 2023 में मुकदमा दायर किया गया था। तब तक का हवाला दिया गया था कि आपको लगातार बैलेंस अमाउंट नहीं मिला है। हालांकि इसमें ये भी लाइन जुड़वाई गई है, जब जो मेन दावा है उसमें, कि हमको भुगतान तब तक किया जाए जब तक कि हम मदरसे में कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं और जब आदेश हो, यानी आदेश के दिन तक। The petitioner have been regularly paid the additional norms ₹3,000 for the teachers having degree of postgraduate B.Ed and ₹2,000 for the teachers having the degree of graduate and continued till. मतलब मदरसा आधुनिकीकरण टीचर को राज्य सरकार के द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड टीचर को, और 2,000 प्रति माह स्नातक टीचर को नियमित मिलता रहा लगातार मतलब तब तक लगातार, क्योंकि 2022-23 में मुकदमा दायर किया गया था, तब तक लगातार ये मानदेय मिल रहा था। तो जो उस टाइम की कंडीशन थी उस तरह का हवाला दिया गया था। द पिटिशनर 3/11/2021 The petitioner and other similarly situated teachers made several requests to the respondent authorities, and in consequence, the Honorable Chief Minister State of UP sent a letter dated 3/11/2021 to the Honorable Minister of Minority Affairs, Government of India, to release the budget for providing the areas of honorarium to the concerned teacher। यानी हम वादियों के द्वारा सैकड़ों बार बहुत बार मांग की गई माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने 3/11/2021 को भारत सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर को पत्र लिखा मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स के बकाया मानदेय के लिए भुगतान के लिए। 4/11/2021 द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेट आप आल्सो सेंट ए लेटर डेटेड 4/11/2021 टू ऑनरेबल Minister of Education, Government of India, to release the budget for providing the areas of honorarium to the concerned teacher। 4/11/2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पत्र शिक्षा मंत्रालय के जो मिनिस्टर थे उनको भेजा गया था मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया मानदेय के लिए। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वर्क ऑफ स्टेट ऑफ यूपी आल्सो सेंट ए लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 टू सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, टू रिलीज द बजट फॉर प्रोवाइडिंग ऑनरेरियम टू द टीचर्स ऑफ मदरसा अंडर द स्कीम। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए पत्र लिखा था। तो साथियों, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब कल इंशाल्लाह सुबह फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए और समझिए इस पूरे मामले को, कि हमने कोर्ट में क्या क्या बातें पहले बताई हैं, अभी मेन दावा क्या है, ये सब चीज़ें आप समझिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप सीधे रिट डाल दीजिए, लोग देख लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे टीचर इंग्लिश को समझ नहीं सकते। अगर वो गूगल से ट्रांसलेट भी कर लेंगे तभी भी उसका वो मतलब नहीं समझ पाएंगे दावे का। इसलिए मतलब भी आपको बताया जा रहा है, और समझ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।